एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग आए हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसको आज हम लोग समझेंगे प्रॉफिट और लॉस। हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि समझने के लिए हम क्या जानेंगे कि एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो हम लोग खरीदते हैं किसी से, जिसको जिसको बोलते हैं बाय, यानी कि खरीदना। तो क्रय मूल्य मतलब अगर हम कहीं किसी दुकान में गए हैं, किसी मार्केट में गए, वहां से हम कुछ सामान परचेज करते हैं, तो सपोज हम कुछ सब्जी लेते हैं तो वो हमको किलो का भाव से देता है कि 1 किलो का दाम 20 रुपया। तो उस 1 किलो सब्जी का मेरे लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 20 रुपया। ठीक है, अब सपोज हम एक व्यापारी है, हम जो खरीद रहे हैं, हम क्या है? एक व्यापारी है, उसको हमको फिर से दूसरा किसी के पास बेचना है। तो अगर हम 20 रुपया किलो लेते हैं और उसको हम 25 रुपया के किलो से रेट बेच देते हैं, तो 1 किलो हम कितना में खरीदे? तो 20 रुपया में। बेचे कितना में? तो 25 रुपया में। तो 1 किलो में मेरा जो खरीदने और बेचने में जो मार्जिन आया, कितना का अंतर आया? तो 5 रुपया। तो हम खरीदे थे 20 रुपया में, बेच दिए 25 रुपया में, तो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर जिसमें हम खरीदते हैं उससे अधिक दाम पर अगर बेचते हैं तो मेरा क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। और अगर हम जिस दाम पे खरीदते हैं, जैसे 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेच दिए, तो मेरा फायदा हो गया 25 माइनस 20, तो 5 रुपया। और अगर हम 20 रुपया में खरीदते हैं और उसको अगर हम 15 रुपया में बेच देते हैं, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया? अधिक हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाती है। यदि हम जिस दाम पर खरीदते हैं उससे कम दाम पर उसे बेचते हैं, तो हो गया मेरा लॉस, यानी कि हानि। और अगर हम जिस दाम पर खरीदते हैं और उससे अधिक दाम पर उसे बेचते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता है? तो लाभ होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह लाभ और हानि को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए कुछ हम मेरे पास फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले जान लेंगे। तो नंबर 1 फॉर्मूला है लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। लाभ के कंडीशन में ज्यादा क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम हो जाता है। तो विक्रय मूल्य को इसलिए पहले लिखा जाता है और क्रय मूल्य को बाद में। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी को सब्सट्रैक्शन में आते हैं या घटाव में आते हैं, तो हमेशा बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, ना कि छोटा में बड़ा को घटाया जाता है। इसलिए विक्रय मूल्य मेरा लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है, यानी कि अधिक दाम पर बेचते हैं, तो उसको पहले लिखा जाता है, और क्रय मूल्य हो गया मेरा बाद में। दूसरा जो मेरा फॉर्मूला है हानि। तो हानि बराबर होता है, हानि का कंडीशन में क्या हो जाता है कि हम बेचते हैं कम दाम में और लेते हैं अधिक दाम में, यानी कि 20, जैसे हम लोग अभी समझे कि 20 रुपया में लिए और 15 रुपया में बेचे, यानी कि हम खरीद रहे हैं जिस अमाउंट पे उससे कम अमाउंट में उसे बेच रहे हैं, इसलिए उसको हानि बोला जाता है। तो हानि में हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के पास एग्जांपल है, एक क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमको लाभ या हानि निकालना है। दूसरा मेरे पास उदाहरण है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसी दो फॉर्मूला के माध्यम के थ्रू हम निकाल लेंगे कि मेरा लाभ हानि या विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य मेरे पास जो फाइंड करना है, उसको हम यही दो फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्रय मूल्य मेरे पास कितना है? तो 200 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 250, यानी कि 200 रुपया में खरीद रहे हैं, 250 रुपये में बेच रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि क्रय मूल्य अगर कम रहेगा, विक्रय मूल्य अगर मेरे पास ज्यादा है, यानी कि कम में खरीद के और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? तो लाभ। यहाँ पर हो गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है? तो 250। क्रय मूल्य कितना है? तो 200, दैट मीन्स 50। तो लाभ मेरा कितना हो गया? 50।
दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है या एग्जांपल है वो है मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, वो निकलना है विक्रय मूल्य। तो हम लोग लाभ का फॉर्मूला में पढ़ेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ मेरा दिया हुआ है कितना 100, तो लाभ की जगह 100 लिख दिए। विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य को हम छोड़ दिए। माइनस क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500, या 500 लिख दिए। अब 100 माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस 500 बराबर विक्रय मूल्य। 500 और 100 दोनों को जोड़ देंगे, 600 बराबर हो गया मेरा विक्रय मूल्य। हमको निकालना था विक्रय मूल्य, मेरा निकल गया 600 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और हानि, यानी कि हम किस फॉर्मूला में जाएंगे, हानि वाला फॉर्मूला में। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा, कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो नहीं दिया हुआ है। हानि कितना दिया हुआ है, तो 50, यहाँ 50 लिख दिए। क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य हम निकालना है, ये मेरा फाइंड करना है। अब विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो 450। अब 50 माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस 450 बराबर क्रय मूल्य। तो 450 और 50 हो गया मेरा 500 बराबर क्रय मूल्य। तो ये था मेरा तीनों एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम लोग के पास, हम लोग समझ गए किस तरह लाभ निकाला जाता है, किस तरह हानि निकाला जाता है, या तो फिर क्रय मूल्य हानि या क्रय मूल्य लाभ दिया हुआ है तो भी किस तरह विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकाला जाता है। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह लाभ और या हानि जो निकलता है उस तरह उसको हम किस तरह परसेंट में निकालेंगे। यानी कि लाभ या हानि अगर हमको पता चल जाता है तो उसको किस तरह हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या, मेरा कुछ फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोग को पता चल गया कि किस तरह है, हमको अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता रहता है तो हम लाभ और हानि किस तरह निकालते हैं। तो अब हमको देखना है कि किस तरह अगर हमको लाभ या हानि पता चल जाता है तो उसको हम किस तरह परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो अगर हमको लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और अगर हमको लॉस परसेंट निकालना है यानी कि हानि प्रतिशत, तो हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो ये हम अगर शॉर्ट में अगर ये हमको फॉर्मूला याद रखना है तो हम क्या जानेंगे कि अगर हमको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपन क्रय मूल्य गुना 100, यदि फिर हमको लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस अपन क्रय मूल्य गुना 100। यानी कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे दो या नीचे क्रय मूल्य और 100 से उसको ये कर देंगे तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ एग्जांपल लेना है। जैसे क्रय मूल्य बराबर 200, विक्रय मूल्य बराबर 250। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि अगर हमको इसमें लाभ होता है दैट मीन्स प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। और अगर मेरा लॉस होगा तो लॉस निकालना है, फिर लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है मेरा 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। तो ये मेरा क्या निकल गया, लाभ। अब हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंट दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ लिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है मेरा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ मेरा कितना निकला, तो 50। क्रय मूल्य मेरा कितना है, तो 200 गुना 100, 20 कैंसिल, 225 50। यानी कि मेरा प्रतिशत कितना निकल गया
25%, और लाभ बोले तो 50। तो लाभ मेरा कितना निकला 50, और लाभ प्रतिशत मेरा कितना निकल गया तो 25%। फिर दूसरा एग्जांपल है हम लोग के पास, यदि क्रय मूल्य 300 रुपया तथा विक्रय मूल्य 200 रुपया, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पर क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि परसेंट। सबसे पहले परसेंट निकालने से पहले हमको लाभ या हानि निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम परसेंट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ज्यादा क्या है, क्रय मूल्य, और कम क्या है तो विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है, यानी कि हम ज्यादा दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता है, हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है 300 माइनस 200, तो ये हो गया 100 रुपया। तो 100 रुपया मेरा क्या हो गया, हानि। अब हमको निकालना है लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हो गया हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि मेरा कितना आ गया, लॉस हुआ 100 रुपीज अपॉन क्रय मूल्य कितना है 300 गुना 100, 0000 कैंसिल, तो 100 अपॉन 3। तो अब इसको 3 को 100 में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 1.0, यानी कि पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 33:1/3, ये हो गया मेरा परसेंट। तो ये हो गया लाभ और हानि परसेंट निकालने का तरीका। ठीक है, तो अब मेरे पास दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, एक टीवी 5500 रुपया में खरीद कर, यानी कि जो हम लोग टीवी देखते हैं जिसको वॉच करते हैं, तो उस टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5500 रुपया। तो उसको 5500 रुपया में बेचने पर उसको लाभ कितना होता है तो 25%। तो हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है और 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि लाभ का जो परसेंट है, लाभ परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है और हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसका विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग किसे बनाते हैं, तो इसको पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि लाभ परसेंट मेरा कितना हो रहा है 25%, लाभ बराबर कितना दिया हुआ है 25%। तो हम लोग परसेंट का मतलब अभी क्या पढ़े कि परसेंट का मतलब होता है कि 100 में 25 रुपया, इसका फायदा क्या हो रहा है 100 में 25 रुपया, यानी कि 25% लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 25 रुपया उसको फायदा हो रहा है। यानी कि अगर वो 100 रुपया में खरीदा है तो उसको कितना में बेचेगा 125 रुपया में। तो इसको अगर हम एक एक नियम के थ्रू बनाते हैं, तो जो चीज हमको फाइंड करने का रहता है, जैसे हमको क्या फाइंड करना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम राइट साइड में लिखा करते हैं। अगर हमको क्रय मूल्य निकालने का रहता है तो हम उसको क्रय मूल्य को राइट साइड में लिखेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य को राइट साइड में लिखा जाता है। तो हेंस जब 25% लाभ है, तो जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य बराबर कितना 25% है, तो 100 रुपया में लगेंगे तो बेचेंगे, 100 रुपया में खरीदेंगे तो बेचेंगे 125 रुपया। हेंस जब क्रय मूल्य 1 रुपया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125/100। हेंस जब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5500, तो विक्रय मूल्य 125/100 गुना 5500, 0000 कैंसिल। अब 55 को 25 से गुना कर देना, 125 से गुना कर देना है, 125 गुना 55, 25 12 6, 5 2 6, 5 7 8 6, यानी कि 6875 रुपया।
तो अगर वो 5,500 रुपया में खरीद कर और 25% अगर लाभ कमाना चाहेगा तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 6,875 रुपया। तो यह था मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि एक साइकिल, क्या है? एक साइकिल, साइकिल को कितना में बेचा जाता है? तो 2500 में। एक साइकिल को बेचा जाता है 2500 रुपया में, और मेरा क्या हो रहा है? अब प्रॉफिट की जगह क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट, यानी कि 20% मेरा हानि हो रहा है। तो उसको कितना में हम खरीदे थे? ये बेचने वाला दिया हुआ है, हमको निकालना है खरीदने वाला प्राइस। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है? उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितना में खरीदे हैं। तो इसको भी एक एक नियम के थ्रू बनाते हैं। तो चूंकि क्या दिया हुआ है मेरा? हानि प्रतिशत बराबर, हानि बराबर 20%। ठीक है, तो 20% मतलब 100 रुपया में 20 रुपया उसको हानि हो रहा है, यानी कि अगर किसी चीज को वो 100 रुपया में खरीदेगा तो कितना में बेचेगा? 80 रुपया में, तब मेरा 20% हानि होगा। तो हमको नका निकालना है इसमें क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को किधर लिखेंगे? अभी थोड़ा देर पहले बोले कि जो भी फाइंड करने रहता है तो एक ही नियम में उसको राइट साइड में लिखा जाता है। तो जब विक्रय मूल्य 80 रुपया तो क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, 80 रुपया में बेचेंगे और 100 रुपया में उसको खरीदे हैं, 80 रुपया में बेचेंगे तो मेरा 20% हानि होगा। ठीक है, तो इसको फिट करने के लिए हमको ये चीज लिखना पड़ रहा है। इसीलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य 100/80। जब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है मेरे पास? 2500, तो क्रय मूल्य 100/80 गुना 2500। 1 0 1 0, 4 2 जा 8। अब हो गया 125 दूना 250। 125 को 25 से गुना करेंगे तो 25 5 125 का 5, हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 62 का 2, हाथ में रहा 6, 25 का 25 और 6 31। यानी कि अगर हम साइकिल को 25 रुपया में बेचेंगे और अगर 20% हमको घाटा होगा तो हमको उसमें कितना में ही करना पड़ेगा? खरीदना, मेरा खरीदा हुआ रेट कितना था तब? 3,125 रुपया। इस कंडीशन में मेरा 20% का हानि होगा।